जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है हमारे नए चैनल डेविड जॉब एक्सप्रेस पर। साथियों, आज हम देखेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से 650 पदों पर कुछ वैकेंसी निकाली गई हैं उनके बारे में। ठीक है ना साथियों, इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन के बारे में जानेंगे। देखो, इसके आवेदन है जो 16 फरवरी से ऑलरेडी स्टार्ट हैं। और बात करते हैं अंतिम तिथि की, तो अंतिम तिथि आपकी 8 मार्च रहेगी। और देखो, इसमें दो परीक्षाएं होती हैं, एक प्रारंभिक परीक्षा, दूसरी मुख्य परीक्षा। तो प्रारंभिक परीक्षा है वो आपकी 11 अप्रैल को कंडक्ट कराई जाएगी और मुख्य परीक्षा है वो आपकी 7 जून को कराई जाएगी। ठीक है ना साथियों, चलिए अब आगे देखते हैं। तो इसमें देखो, अलग अलग जोन में अलग अलग वैकेंसी हैं। जैसे मुंबई में आपकी 249 पद हैं, और देखो चेन्नई में 53 पद हैं, कानपुर और लखनऊ में 50 पद हैं, न्यू दिल्ली में 49 पद हैं। एक चीज़ मैं बता दूं, आप जहां की लैंग्वेज जानते हो वही वैकेंसी में आप फॉर्म फिल कीजिए, क्योंकि इसमें रीजनल लैंग्वेज के बारे में जानकारी ली जाएगी। ठीक है ना साथियों, मैं आगे बताऊंगा किस जोन में कौन सी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। ठीक है ना साथियों, चलिए। तो हाँ, इसमें टोटल आपके 650 पद हैं। ठीक है ना, चलो आगे बात करते हैं एज लिमिट की। तो आपकी एज लिमिट है 20 से 28 वर्ष। आप 20 वर्ष के हो, यानी कि 20 वर्ष आपकी 1 फरवरी सन 2026 को कंप्लीट हो जानी चाहिए, तो आप फॉर्म भर सकते हो उसमें। इसमें एग्जैक्टली बताएं तो 2 फरवरी 1998 से पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए और 1 फरवरी सन 2006 के बाद का आपका जन्म नहीं होना चाहिए। ठीक है ना साथियों। और इसमें बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की। तो इसमें देखो, एसटी और एससी को 5 वर्ष का छूट है, और ओबीसी को 3 वर्ष की छूट दी जाएगी, और पीडब्ल्यूडी को 10 से 15 कैटेगरी के अनुसार। ठीक है ना साथियों, चलिए अब बात करते हैं साथियों, इसमें एलिजिबिलिटी ओनली बैचलर डिग्री आपकी लगेगी। ठीक है ना, किसी भी स्ट्रीम से आपने बैचलर डिग्री की है, आपने ग्रेजुएशन की है, तो आप फॉर्म भर सकते हो। और देखो, एक और बात करते हैं जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इनके लिए मिनिमम 50 अंक हैं, और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी इनके लिए आप केवल पास हो तब भी आप चल जाएगा। ठीक है ना, और जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के मिनिमम 50 अंक आने चाहिए आपकी ग्रेजुएशन में, और एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी के लिए आप केवल उत्तीर्ण हो तब भी आप फॉर्म भर सकते हो। देखो साथियों, इसमें क्या क्या और आवश्यक है। कंप्यूटर का ज्ञान, यदि आप बैंक की नौकरी ले रहे हो तो कंप्यूटर तो जरूर मांगा ही मांगा जाएगा। ठीक है ना साथियों। अब देखिए, और स्थानीय भाषा में दक्षता, यदि आप जहाँ की वैकेंसी में फॉर्म भरोगे वहाँ की आपको स्थानीय भाषा आनी चाहिए, क्योंकि जो कस्टमर आते हैं, जैसे अपना खाता खुलाने आएंगे या पैसे निकालने आते हैं, जो भी काम कराएंगे तो वो रीजनल लैंग्वेज में बात करते हैं, स्थानीय भाषा में बात करते हैं। तो यदि आपको वहाँ की भाषा आएगी नहीं तो हाँ, आप काम कैसे कर पाओगे। ठीक है ना, इसलिए आपको स्थानीय भाषा का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है ना साथियों, चलिए अब आगे बात करते हैं इसमें सैलरी की। तो इसमें बेसिक पे है 20,700। सब चीज मिला के, HRA, DA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस सब मिला के लगभग आपका हो जाता है 58,514 रुपये। ठीक है ना, इतना मिनिमम आपको वेतन मिलेगा। और देखो, अन्य भी सुविधाएं मिलेंगी, जैसे बैंक आवास हो गया, मेडिकल फैसिलिटी हो गई। ठीक है ना, ये आपको सुविधाएं मिलेंगी। ठीक है ना साथियों, चलिए अब आगे देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन किस तरीके से होगा, तो इसमें देखो 3 फेज होंगे। इसमें पहले फेज में देखो प्रारंभिक परीक्षा होगी। ठीक है ना साथियों, यह ओनली क्वालिफाइंग है, और दूसरे में मुख्य परीक्षा होगी। इसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, यानी कि इसी की बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, इसी की बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। अब फेज 3 की बात करते हैं, तो इसमें भाषा दक्षता, यानी कि भाषा का ज्ञान पूछा जाएगा। ठीक है ना, यदि आप वहाँ की रीजनल लैंग्वेज जानते हो या नहीं। जैसे बात करें, देखो यदि आपने चेन्नई का भर दिया, यानी कि तमिलनाडु में, तो आपको तमिल आनी चाहिए वहाँ की, तो आप फॉर्म भर सकते हो। यदि नहीं आती है तो आपको देखो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि जो भी बैंक में काम होता है तो जो भी कस्टमर आते हैं वो रीजनल लैंग्वेज में बात करते हैं। बैंक में जो भी कस्टमर आएंगे वो रीजनल लैंग्वेज में बात करेंगे, इसलिए रीजनल लैंग्वेज आपको आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना साथियों, चलिए। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण एक चीज़ अच्छी है, इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। वैसे जो
बैंक की नौकरी होती है उसमें कोई ना कोई छोटा इंटरव्यू जरूर होता है, लेकिन इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं है, ये आपके लिए अच्छी बात है। नेक्स्ट बात करते हैं देखो परीक्षा पैटर्न की। तो देखो फेज 1 में यानी प्रारंभिक परीक्षा में आपके 100 प्रश्न आएंगे, 100 अंक के होंगे और 60 मिनट 1 घंटे का समय दिया जाएगा। इसमें 3 सब्जेक्ट हैं, अंग्रेजी जिसमें 30 प्रश्न 20 मिनट के होंगे, दूसरा गणित 35 प्रश्न 20 मिनट के दिए जाएंगे, और देखो तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग आपकी 35 प्रश्न होंगे 20 मिनट में कंप्लीट करने हैं, ठीक है ना। और इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है ना साथियों। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं मुख्य परीक्षा की। तो मुख्य परीक्षा में देखो 200 प्रश्न आएंगे आपके और 200 ही अंक के होंगे, ठीक है ना। और इसके लिए 135 मिनट दिए जाएंगे। विशेषकर ये बात ध्यान रखना, देखो इसमें नीचे लिखा है हर सेक्शन के लिए अलग अलग समय सीमा निर्धारित है। तो आपकी अलग अलग समय सीमा है इन सभी के लिए, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखना, ऐसा नहीं 135 मिनट है। जैसे कुछ बच्चे यानी कि जी के जीएस है वो जल्दी कर लेते, तो कम समय इसको समय दें और बाकी को ज़्यादा दें। जैसे मैथ में ज़्यादा समय लगता है तो मैथ को ज़्यादा समय दे दें, ऐसा नहीं है। सभी के लिए फिक्स समय है, उतने ही समय में कंप्लीट करना है। देखो बात करते हैं देखो रीजनिंग की। तो रीजनिंग में 40 प्रश्न हैं और देखो इंग्लिश में भी 40 प्रश्न हैं, सब में 40-40 प्रश्न हैं, और गणित में भी 40, और देखो जीके में भी, जीके जीएस में भी 40, और देखो कंप्यूटर में भी 40, ठीक है ना साथियों। चलिए अब आगे देखते हैं इसमें मुख्य विषय कौन कौन से हैं। देखो इसमें 5 विषय हैं, इंग्लिश मैथ रीजनिंग जीके जीएस और देखो कंप्यूटर नॉलेज, ठीक है ना साथियों। चलिए अब बात करते हैं भाषा की। तो देखो इसमें बता दें कहाँ, जैसे कौन से जोन में कौन सी भाषा आनी चाहिए। यदि आप मुंबई से हो यानी कि महाराष्ट्र से, तो आपको मराठी आनी चाहिए या कोंकणी आनी चाहिए, ठीक है ना, वहाँ की लोकल लैंग्वेज है। और न्यू दिल्ली में हो या जयपुर में हो तो आपको हिंदी आनी चाहिए। अहमदाबाद में हो तो आपको गुजराती आनी चाहिए। चेन्नई में हो तो आपको तमिल आनी चाहिए, ठीक है ना, यानी कि तमिलनाडु में तमिल आना बहुत ज़रूरी है, वहाँ की रीजनल लैंग्वेज है, ठीक है ना। यहाँ पर साथियों जो बड़ा भाई होता है उसको हम तमिळु बोलते हैं, यहाँ का तमिळु भाई, ठीक है ना। यानी कि मैं जॉब करता हूँ इसलिए मुझे पता है, क्योंकि यहाँ पर हर एक स्टेट से बंदे आते हैं, ठीक है ना साथियों। क्योंकि जैसे देखो आंध्रा में है, आंध्रा में बड़े भाई को क्या बोलते हैं, अन्ना बोलते हैं। तो मैं ये कुछ चीज़ें जान गया हूँ यहाँ पर जो साथ रहते हैं मेरे अलग अलग स्टेट से, इसलिए, ठीक है ना साथियों। तो देखो एक और बात करते हैं, देखो कोलकाता। तो कोलकाता में बंगाली आपको आना चाहिए या नेपाली आना चाहिए, ठीक है ना साथियों। चलिए आगे बात करते हैं देखो फीस की। तो इसमें जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 450 रुपये प्लस जीएसटी लगेगा, ठीक है ना साथियों। और बात करते हैं एससी एसटी पीडब्ल्यूडी की, तो 50 रुपये प्लस जीएसटी लगेगा आपको। और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो फोटो और हस्ताक्षर चाहिए, और बाएं हाथ के अंगूठे का निशान, लेफ्ट थंब चाहिए, ठीक है ना साथियों। लेफ्ट थंब, राइट मत लगाना, लेफ्ट थंब चाहिए, ठीक है ना। ये विशेष ध्यान रखना, मैं ये चीज़ ऐड कर लेता हूँ क्योंकि कुछ लोग भूल जाते हैं राइट लगाएं या लेफ्ट लगाएं, तो विशेष ध्यान रखो लेफ्ट ही लगेगा आपका, ठीक है ना साथियों। और देखो एक और चीज़ दी गई है इसमें, हैंड रिटन डिक्लेरेशन। तो इसका विशेष ध्यान रखना, क्यों, देखो इसमें हर वैकेंसी में ऐसा नहीं मांगा जाता, लेकिन इसमें मांगा जा रहा है। देखो हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ये क्या चीज़ है, देखो आगे बताता हूँ मैं। देखो इसमें इस तरीके का ये टेक्स्ट है, इसे लिख लेना है आपको। एक देखो नीचे दिए गए टेक्स्ट को सफ़ेद कागज पर काली स्याही से लिखें और स्कैन करें। इसको एक सफ़ेद कागज पर काली पेन से लिख करके और स्कैन करना है, ठीक है ना। स्कैन करके डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ठीक है ना। ये विशेष मैंने ये ले लिया है, इससे आप लोग कोई भी गलती ना करो। देखो आई, फिर यहाँ पर अपना नाम भरोगे और बस इसको जैसा है वैसा पेस्ट कर दो, जैसा लिखा हुआ है वैसा लिख देना, ठीक है ना साथियों। बस इतना करने के बाद आप सबमिट कर सकते हो, ठीक है ना साथियों। अब देखो साथियों एक और चीज़ बता दूं, यदि आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हो तो हमारे इस चैनल पर जो भी वैकेंसी होती है उसकी जानकारी देता रहता हूं, इसलिए आप इससे जुड़े रहिए। थैंक यू, जय हिंद।